अलवर से आपको खबर बताते हैं, जहां पुलिस की सबसे बड़ी साइबर कार्रवाई हुई है। बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा किया गया है। 100 करोड़ से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी का पर्दाफाश हुआ है। यहां पर पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फर्जी अकाउंट्स बनाकर ये ठगों को बेचते थे। कमीशन पर फर्जी खाते बेचे जाते थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलवर पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत एक बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने अब तक कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह ने सैकड़ों फर्जी करंट अकाउंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंट और म्यूल अकाउंट साइबर ठगों को कमीशन पर बेचकर 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी की ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी फर्जी फर्म, टर्नओवर और दस्तावेजों को सहारा लेकर बैंक अकाउंट खुलवाते थे और फिर इन्हें साइबर गिरोह को बेच देते थे। म्यूल अकाउंट और जो भी कारपोरेट अकाउंट है वो बेच कर आगे साइबर जो ठगी है उसमें यूज कर रहे हैं। इस गिरोह के कल संजय अरोड़ा जो मेन आरोपी था उसके से कल हमने 6 लोग गिरफ्तार करे थे और आज हमने और उसी गिरोह से जुड़े हुए 4 और अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुदित हमारे सहयोगी अलवर से हमारे साथ जुड़े हैं। मुदित, अलवर में बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। 100 करोड़ से ज्यादा फ्रॉड इन्होंने किया है। ये लोग कौन हैं, कब से एक्टिव थे, कब से ये सारी चीजें कर रहे थे, क्या कुछ पूछताछ में सामने आया है? जी बिल्कुल, ये पूरा जो मामला है इसकी शिकायत लगातार जो साइबर फ्रॉड को लेकर के जो अकाउंट्स होते हैं उनकी शिकायतें लगातार मिल रही थी, लेकिन उसके बाद 101 शिकायतें इनकी हो चुकी थी और उसके बाद पुलिस को जब इस बारे में पता चला कि इस मामले में इस एक ही अकाउंट की, एक जो करंट अकाउंट है, एक फर्म है, उसके खिलाफ लगातार शिकायतें हो रही हैं, जिसके बाद पुलिस ने इस पर पूरा शिकंजा कसा और इस पूरे मामले की जब जांच पड़ताल की तो उसमें साफ पता चला कि जैसे ही ये करंट अकाउंट इनका ब्लॉक होता था उसके बाद ये नया अकाउंट खोल लिया करते थे नए उस फर्म के नाम से और दूसरी फर्म उसमें बना लिया करते थे और उसके बाद ये इन अकाउंट्स को साइबर ठगों को होल्ड दे दिया करते थे कि साइबर ठग उसमें सब ठगी का पैसा डलवाते रहते थे और उनको इस बात का कमीशन मिलता रहता था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया और करीब 2021 से इस जो अकाउंट है इसमें ट्रांजैक्शन लगातार चल रहे थे और उसके बाद अब पुलिस ने जो है इस पर एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी की कमान अलवर के जो एडिशनल एसपी है उनको सौंपी गई है और उसी की कड़ी में 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक बैंक कर्मचारी को भी इसमें संदिग्ध माना है, उससे पूछताछ की जा रही है और बैंक के कर्मियों को भी अब इसमें संदिग्ध मानते हुए पूछताछ में आगे पुलिस करेगी कि उसमें कुछ सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं जो बैंक कर्मियों की लापरवाही भी प्रदर्शित करते हैं कि इसमें बैंक की लापरवाहियां रही हैं। तो बैंक के लापरवाही इस तरह से मानी जा रही है कि वो अकाउंट खुल रहे थे लगातार और उस पर भी आगे एक्शन नहीं लिया गया और उसकी कोई सूचना पुलिस या संबंधित एजेंसियों को नहीं दी गई। इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस की जो एसआईटी का गठन किया गया है, एसआईटी जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें एसएचओ, डीएसपी और एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारियों को इसमें रखा गया है और एसआईटी के गठन के बाद इस मामले में परत दर परत अब खुलना शुरू हुई है, जिसमें 10 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। कई चेकबुक, एटीएम कार्ड्स और मोबाइल और जो बैंक के काम आने वाली चीजें हैं वो सारे दस्तावेज पुलिस को मिले हैं। उनके आधार पर पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ठीक है मुदित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।